हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भगवान के शुद्ध भक्त के ऊपर जो बताया गया उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एतावदेव जिज्ञास्त तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यायस्ता सर्वत्र सर्वदा। अतएव दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। मतलब उसको दृढ़ निश्चयी बनना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। जो लोग इस भौतिक विश्व के अत्यंत दूर स्थित दिव्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गंभीर है, उन्हें इस विज्ञान को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सीखने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के लिए साधनों एवं मार्ग में आने वाले व्यवधानों दोनों को ही जानना चाहिए। गुरु जानता है कि नए शिष्य के स्वभाव को किस तरह नियमित करना चाहिए। निष्ठावान छात्रों को गुरु से इस विज्ञान के सारे पहलू को सीखना चाहिए। संपन्नता की विविध कोटियाँ एवं मानदंड होते हैं। भौतिक श्रम में लगे हुए साधारण व्यक्ति की सुख सुविधा का स्तर सबसे घटिया होता है। मायाजाल में फंसे हुए जो आदमी सुख के पीछे लगता है उसके मतलब सब सुख सुविधा घटिया होते हैं, कुछ काम के नहीं रहते, वो खाली माया के लोभ में दिन रात मेहनत करते हैं। इसलिए क्योंकि इसका संबंध शरीर से होता है, खाली शरीर की प्राप्ति करने, शरीर से इच्छाएं पूर्ण करने के लिए वो मायाजाल में फंसा। तो ये सब व्यर्थ है। ऐसी शारीरिक सुविधा का सर्वोच्च स्तर सकाम कर्मी द्वारा प्राप्त होता है। जो अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग अर्थात शक्ति प्राप्त सृजनशील देवताओं के लोक में पहुंच सकता है, किंतु स्वर्ग में सुखी जीवन की धारणा निर्विशेष ब्रह्म में प्राप्त होने वाली सुख की तुलना में नगण्य है। मतलब जो निर्विशेष ब्रह्म जो है उसमें जो सुख मिलता है उससे कमी है। ब्रह्मानंद जो निर्विशेष ब्रह्म में प्राप्त होता है, भगवत प्रेम के सागर की तुलना बछड़े के खुर की छाप में भरे जल के समस्त समान होता है। बछड़ा मतलब छोटे बच्चे का जो पैर इतना जो पानी रहता है, उस बेसिस पे जब मनुष्य में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है, तब भगवान के सानिध्य से उसे दिव्य सुख का सागर प्राप्त होता है। जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने के लिए अपने आप को योग्य बनाना उसे सर्वोच्च सिद्धि कहते हैं। सर्वोच्च सिद्धि किसे कहते हैं? मनुष्य को भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न होना चाहिए और भगवान का सानिध्य में दिव्य सुख म्हणजे परमानंद सुख प्राप्त होना चाहिए। तभी उसको जीवन की अवस्था में योग्य सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है।
मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाने के लिए टिकट खरीदने का प्रयास करे। भगवत धाम वापस जाने का टिकट क्या है? भक्तों की संगति करो, मंदिर में आओ, चैंटिंग करो, भगवान का ग्रंथ पढ़ो और हमेशा भगवान के बारे में सोचो। जैसा कि हम लोग टिकट निकालते हैं और जहाँ जाने का है, समझो दिल्ली जाना है तो टिकट निकाला, तो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कितना बड़ी गाड़ी आएगी, कितना बजे गाड़ी आएगी, कितना बजे स्टेशन पहुंचना है, उसमें कैसी सीट मिलेगी, हम लोग सोचते हैं। वही बात है भगवान के बारे में, तो हम लोग टिकट निकालना जरूरी है, यही कहा गया है। तो भगवान के साथ किसी विशेष रस में संबंध होना जरूरी है, क्योंकि टिकट निकालने से ही तीव्र इच्छा प्राप्त होती है जो सरलता से नहीं जगती, भले ही कोई हजारों जन्मों तक लगातार पुण्य कर्म क्यों न करता रहे। समय के साथ सारे भौतिक संबंध नष्ट हो जाते हैं। यदि एक बार कोई भगवान के साथ किसी विशेष रस में संबंध स्थापित कर लेता है तो यह भौतिक जगत के संहार के बाद भी नहीं टूटता। जो भगवान की भक्ति करने के टाइम पे हम जो संबंध स्थापित करते हैं, तो माता और पिता, माता और पुत्र का जो प्रेम है, माधुर्य प्रेम, उसी के जैसा ही हमें भक्ति करनी चाहिए। अन्यथा अपना स्वार्थ हो गया और भगवान को बाजू में कर दिया तो ये ना, भगवान कभी भी अपने भक्त के पीछे रहते हैं, क्योंकि ये जीवन दिया है भगवान ने, तो हमें इसके पीछे लगना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने का टिकट खरीदना जरूरी है। मनुष्य को गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा यह समझना चाहिए कि भगवान सर्वत्र अपने दिव्य स्वभाव में विद्यमान रहते हैं। भगवान के साथ जीवों के संबंध इस भौतिक जगत में भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र बने हैं। इसलिए हम कभी बीमार पड़ते हैं तो भगवान को याद करते हैं, भगवान मेरी तबीयत बराबर नहीं है, भगवान मुझे ज़रा अच्छा होना चाहिए, मेरा यही काम होना चाहिए। लेकिन जब हम अच्छे रहते हैं तो भगवान को याद नहीं निकालते हैं, तभी हम माया को याद निकालते हैं। मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए, वो काम मेरा होना चाहिए, उसको जो उसके पास जाना चाहिए, वो पार्टी अटेंड करना चाहिए, ये चीज़ है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, मैं सर्वत्र हूँ। भौतिक जगत में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र बने रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंध हैं। ये आध्यात्मिक जो है, जो हमारा जीवन, तो भगवान के साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन में 5 प्रकार के संबंध होते हैं। कौन सा? शांत दास, दास्य दास, साख्य दास, वात्सल्य दास और माधुर्य दास। शांत दास, इन रसों से विकृत प्रतिबिंब भौतिक जगत में पाए जाते हैं। जमीन, घर, सामान तथा अन्य जड़ पदार्थ, यह शांत रस है अथवा तटस्थ रूप में संबंधित रहते हैं। हमें, मेरी घर है, मेरा जमीन है, मेरा सामान है, मेरा ये जो मेरा जो करते हैं उसमें हम जकड़ के रहते हैं, तो ये भौतिक जगत में पाए जाते हैं। इसीलिए अथवा तटस्थ रूप से संबंधित रहते हैं हम लोग। और दूसरा है जबकि सेवक दास, सेवक म्हणजे दास्य दास, भगवान की सेवा के रूप में हम संबंध खुद को समर्पित करते हैं सेवा के भाव में, उसको दास्य भाव बोलते हैं, दास भाव। उसके बाद में मित्रों के बीच पारंपरिक आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं सख्य भाव। मित्र, जैसे मैंने उसको मदद किया, उसने मुझे मदद किया, मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है, ऐसा जो हम प्रेम देते हैं वो क्या है? सख्य भाव। सख्य भाव म्हणजे जीव की प्राण, ऐसा। और उसके बाद में वात्सल्य भाव होता है। वात्सल्य भाव बालक के प्रति माता पिता का स्नेह वात्सल्य कहता है। जैसा माँ बाप अपने बच्चे को प्रेम करते हैं वात्सल्य भाव से, तो वात्सल्य भाव एक मतलब कोई भी चीज़ की उसको कमी नहीं पड़नी चाहिए, किसी का तकलीफ होना नहीं चाहिए, हर टाइम उसके ऊपर ध्यान रखा जाता है, उसे वात्सल्य। वात्सल्य मतलब माँ का प्रेम, माँ का प्रेम। माँ जैसी बच्चों को प्रेम करती है, भले कितना भी खटाल होने दो, कितना भी तकलीफ देने दो, लेकिन
मेरा बच्चा है, मेरा है। ये जो प्रेम है, उसको वो खाया है नहीं, उसको कपड़ा लत्ता मिला है नहीं, वो भूखा सोया था क्या नहीं, वो भूखा है क्या नहीं, वो वात्सल्य भाव से ही प्रेम तैयार होता है। और दूसरी बात माधुर्य भाव। माधुर्य भाव का अर्थ होता है पति पत्नी का प्रेम व्यवहार माधुर्य कहलाता है। पति अपने पत्नी को प्रेम करता है, वो माधुर्य। देखो पति पत्नी का जो प्रेम होता है उसमें झगड़ा भी हुआ तो भी माफ़ किया जाता है। कभी पति पत्नी के ऊपर झगड़ा करता है, पत्नी कभी पति के ऊपर झगड़ा करती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो भूल जाते हैं और आपस में मिलके एक दूसरे में प्रेम में बौछार करते हैं, प्रेम का बौछार एक दूसरे के ऊपर करते हैं। और मतलब छोटा छोटा बातों पे झगड़ा करते हैं, लेकिन उसमें कोई ध्यान में नहीं रखता है। और वो प्रेम ही ऐसा होता है कि थोड़ा भी स्माइल देने के बाद पत्नी खुश हो जाती है, पत्नी ने थोड़ी स्माइल देने के बाद पति खुश हो जाता है। तो इसे बोलते हैं माधुर्य भाव। एक दूसरे को प्रेम से संभालना, ये माधुर्य भाव। जैसा माधुर्य भाव जो प्रेम होता है वो गोपियाँ जो थी वो भगवान के ऊपर, भगवान इतना उनको तकलीफ दे रहे थे, इतना मतलब वो माधुर्य भाव से ही प्रेम करती थी भगवान के ऊपर। अपने घर में बच्चों को नहीं देखती थी गोपियाँ, पति को नहीं देखती थी, माँ बाप को नहीं देखती थी, सास ससुर को नहीं देखती थी, घर का जो काम करती थी उसको नहीं देखती थी, लेकिन भगवान के ऊपर प्रेम होने के वजह से कभी एक बार मैं कृष्ण को देखूं, कभी एक बार कृष्ण की बंसी का आवाज़ सुनूं, कभी एक बार मैं कृष्ण के पास जाके उसको मिलूं, ये जो माधुर्य भाव है, इसीलिए भगवान उस प्रेम को गोपिया से बोले कि मैं तुम्हारे प्रेम के खातिर ये प्रेम का कभी भी कर्ज चुका नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे ऊपर इतना प्रेम कर रहे हैं। बाकी मैं सब चुका सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा आपका जो प्रेम है वो मैं आपको प्रेम कभी उसका कर्ज चुका नहीं सकता। ऐसा ये माधुर्य प्रेम है। तो ये पति पत्नी और जो प्यार करते हैं उसमें मिलता है, स्वार्थी आदमी में नहीं मिलता है। आजकल हर जगह पे स्वार्थी आदमी मिले हैं, अपना काम होने तक बहुत मस्का पॉलिश वगैरह बहुत कुछ ना कुछ गिफ्ट विफ्ट देंगे, अपना स्वार्थ होने के बाद ऑटोमेटिकली साइड हो जाएंगे और बाद में बाजू से निकलने के बाद भी नहीं देखेंगे कि ये इसने मेरे को मतलब ऐसे लोग हैं इस भौतिक माया में। तो ये माधुर्य भाव बहुत कुछ कहता है, इसीलिए कहा गया है गोप में और गोपियों में भगवान के प्रति कौन सा भाव था, तो माधुर्य भाव था। और वो माधुर्य भाव ही सब भाव में श्रेष्ठ भाव है। दूसरा भाव वात्सल्य भाव है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ये पांचों भाव, ये भौतिक जगत में पांचों संबंध मूल शुद्ध भावों में विकृत प्रतिबिंब होते हैं। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में इन पांचों शुद्ध भावों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंध समझना चाहिए, इनमें सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। भौतिक जगत में विकृत रसों में हताशा आती है, यदि इन रसों को भगवान कृष्ण के साथ स्थापित किया जाए तो उसका परिणाम सनातन आनंद जीवन होता है। सनातन आनंद जीवन क्या होता है, तो ये जो 5 रस है उस 5 रस से भगवान के प्रति भक्ति, यही सनातन आनंद है, सनातन आनंद जीवन है। चैतन्य चरितामृत के इस तथा पिछले श्लोकों से जो श्रीमद् भागवतम से चुने गए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझा जा सकता है। उसमें श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक है, 18,000 श्लोक है, जिन्हें अहमेवा समेवाग्रे 53 से जब प्रारंभ करके यस्तात् सर्वत्र सर्वदा 56 में अंत होने वाले इन चारों श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनमें से पहले श्लोक 53 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की गई है। दूसरे श्लोकों में 54 में आगे बताया गया है कि भगवान भौतिक शक्ति अर्थात माया की कार्यशैली से अलिप्त कैसे होते हैं। सारे जीव को श्री भगवान कृष्ण के अंश होते हैं, बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ये जितने भी धरती पे जीव है वो
भगवान के अंश है, लेकिन उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं भगवान? बहिरंगा शक्ति, माया की शक्ति, बहिरंगा शक्ति भगवान की माया है, और उससे उनको हैंडल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। वे आध्यात्मिक होते हुए भी भौतिक जगत में भौतिक शक्ति द्वारा निमित्त शरीरों के भीतर कैद हो जाते हैं। भगवान के साथ जीवों के शाश्वत संबंध की व्याख्या की गई है। अगले श्लोक में 55 में यह उपदेश है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अचिंत शक्तियों द्वारा जीवों तथा भौतिक शक्ति से एक साथ एक होकर भिन्न भी यह ज्ञान अचित्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। जब कोई व्यक्तिगत जीव परम भगवान कृष्ण की शरण में जाता है तो वह भगवान के लिए सहज दिव्य प्रेम विकसित करता सकता है। यदि शरणागति की विधि मनुष्य के मूल चिंतन का विषय होना चाहिए, शरणागति की विधि क्या होना चाहिए? मुख्य चिंतन का विषय होना जरूरी है। बद्ध जीव को अंततः प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के एवं अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और आध्यात्मिक जगतों का एवं आध्यात्मिक जगतों की पूर्णता जानकारी प्रामाणिक गुरु से ही मिलती है। इसलिए प्रामाणिक गुरु करना जरूरी है। आज भोंदू गुरु इतने समाज में पहले है अपना बिजनेस करने के लिए, तो उनसे सावधान होकर चलना जरूरी है। और अन्वय व्यतिरेकाभ्यास शब्द जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सुझाता है कि मनुष्य को भक्ति की विधि के दोनों पहलू को सीखना चाहिए। भक्ति के दोनों विधि क्या है? तो ये शुद्ध भक्ति और भौतिकतावादी में जो अशुद्ध भक्ति, मतलब उसमें भक्ति नहीं रहती है, पहलू है। मनुष्य को भक्ति की विधि के दोनों पहलुओं को सीखना चाहिए। उसे प्रत्यक्ष रीति से भक्ति विधि संपन्न करनी चाहिए तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रगति में आने वाली बाधाओं से बचना चाहिए। भक्ति में प्रगति करनी चाहिए और अप्रत्यक्ष रूप से जो बाधाएं आते हैं उसको बचना चाहिए। यही है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की दोनों पहलू है। तो कहने का मतलब हमें यही है कि शुद्ध गुरु की हमें कास पकड़नी चाहिए और शुद्ध गुरु से ही हमें ज्ञान प्राप्त करके हमें भगवान से 5 गुणों से, मतलब 5 जो रस है उसमें हमें भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये जो रस है उससे हमें भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए और उस बेसिस पे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि परिणामता सनातन आनंद जीवन उपभोग कर सकते हैं। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।